हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एग्जाम्पल 22, 23, 24 देखेंगे और उसी के साथ ये ट्राई दिस करेंगे। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा और हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर चेकअप से शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। अर्जुन बॉट अ म्यूजिक सिस्टम मार्क्ड एट 9600। अर्जुन म्यूजिक सिस्टम लाया जिसका मार्क प्राइस 9600, लेकिन टैक्स तो भरना ही होता है, तो उसने सेल्स टैक्स भरा। ही पेड अ सेल्स टैक्स ऑफ 5% फॉर द सेम। व्हाट इज द सेल्स टैक्स एंड हाउ मच इज दिस एक्चुअल कॉस्ट प्राइस फॉर द सिस्टम। मतलब 5% सेल्स टैक्स भरा तो वो कितना रुपया हुआ और एंडिंग में उसे शॉपकीपर को कितना पैसा देना पड़ा। सो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस फिर क्या हुआ। तो देखिए बच्चों, यहाँ मैंने लिख लिया है मार्क प्राइस ऑफ म्यूजिक सिस्टम है 9600। तो हमें सेल्स टैक्स कैलकुलेट करना है, वो है 5% ऑफ मार्क प्राइस। 5% मतलब 5/100, ऑफ के जगह पे मल्टीप्लाई, और मार्क प्राइस क्या है 9600। तो 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे कट गया। 96 इंटू 5 480 रुपीज। तो ये पहले हमने फाइंड आउट किया। और एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है, बिल में कैसे आएगा। बिल में पहले मार्क प्राइस होगा 9600 प्लस सेल्स टैक्स होगा 480। इन दोनों को मिलाकर हमें मिलेगा 10,080 रुपीज। तो ये है एक्चुअल कॉस्ट, मतलब कीमत ये है, लेकिन ये गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे हैं, तो हमें इन दोनों को मिलाकर ये देना पड़ेगा। नेक्स्ट, लीना बॉट अ सूटकेस फॉर 2520 इंक्लूडिंग वैट। मतलब इसमें वैट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। द वैट फॉर दिस आइटम इज 5%. What was the price of the suitcase before VAT was added? Also state how much is the VAT. अब देखिए बच्चों, लीना सूटकेस लाई जिसकी कीमत उसे 2520 भरना पड़ा, लेकिन इसमें 5% इंक्लूडेड है। तो हमें ये जानना है वैट क्या था, और 2520 में तो वैट इंक्लूडेड है। तो वैट के बिना स्टार्टिंग में, जैसे इसका था म्यूजिक सिस्टम, स्टार्टिंग में ये प्राइस क्या थी जिस पर 5% लगाने से वैट ऐड करते हुए हमें ये मिला। तो हम बैक में जा रहे हैं। तो जब भी हम बैक में जाते हैं, देखिए ये सीधा सीधा सम था। पहले 9600 दिया था, इस पे 5% कैलकुलेट किया और इन दोनों को टोटल मार के ये आया। लेकिन अब हमें यहाँ से ऐसे जाना है, ये दिया गया है और ये दोनों फाइंड आउट करना है। तो जब भी हम बैक में जाते हैं, हम हमेशा अजम्पशन पर चलते हैं। तो मान लेते हैं मार्क प्राइस था इस सूटकेस का 100 रुपीज। तो अगर मार्क प्राइस 100 रुपीज है, तो वैट अगर हम 5% लगाएंगे, 5% ऑफ 100 इज 5 रुपीज ओनली, है ना। 5/100 इंटू 100 हम करेंगे, 5% 5/100, इसका 100 क्या होगा, 5 ही होगा। तो अगर मार्क प्राइस ऑफ सूटकेस 100 होता तो वैट 5 रुपीज होता, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता, लीना को 105 रुपीज भरना पड़ता। ठीक है, तो ये सभी हम कैसे चल रहे हैं, एजम्पशन पर चल रहे हैं। अगर सूटकेस की कीमत, यहाँ मैं एजम्पशन लिख लेती हूँ, एज्यूम इफ द सूटकेस कॉस्ट मार्क प्राइस वाज 100 and then he had to pay 5 rupees VAT, then in the end he would have paid so much to the shopkeeper. अब सम पे आते हैं, लेकिन अब उसने कितना पे किया है, 2520। तो उसका मार्क प्राइस क्या रहा होगा। तो हम बैक की तरफ चलते हैं। तो जब 100 था तो 105, अब 2520 है, तो मार्क प्राइस क्या होगा। तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई और जो बच गया उससे डिवाइड। सो 2520 इंटू 100 डिवाइड बाई 105। अब ये दोनों 5 टेबल्स में जाएगा, 5 2 जार 5 1 जार 520 टाइम्स। अब ये देखिए, ये 5 + 2 7, 7 + 2 9, मतलब ये 3 टेबल्स में जाएगा, ये भी 3 में। 3 7 जार 21, 3 8 जार 24, 3 4 जार 12 0। फिर ये 7 में भी जाएगा, 7 12 जार 84 और ये एक 0। सो 120 इंटू 2 20। सो 2 जीरोस है तो यहाँ 2 0, 12 2 जार 24। तो ये है हमारा 2400 मार्क प्राइस, क्योंकि ये मार्क प्राइस के नीचे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों, अगर ये 2400 है तो इसके साथ क्या ऐड करेंगे तो हमें 2520 मिलेगा, मतलब इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना।
तो मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विल गिव यू वैट। तो 2520 माइनस 2400 इज इक्वल टू 120। सो 120 रुपीज है वैट। अब देखिए ऐड करके देख लिए 0 2 5 2 बरोबर आ गया ना। तो जब भी हम बैक में जाते हैं हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। रेखा बाइज अ प्रेशर कुकर मार्क्ड एट 6500। सो मार्क्ड प्राइस दिया गया है जैसे इस सम में था। शी गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ 8%, लेकिन अब उसको दुकानदार 8% डिस्काउंट दे रहा है। मतलब हम 8% ऑफ 6500 फाइंड आउट करेंगे, फिर कम करेंगे क्योंकि हमें फायदा हो रहा है। फिर जीएसटी अप्लीकेबल इज 18%, फाइंड द अमाउंट शी पेज फॉर द कुकर। फिर जीएसटी भी भरना है, तो आखिर में उसने कुकर के लिए कितना पैसा दिया। अब यहां देखिए बच्चों, हमने मार्क प्राइस ऑफ प्रेशर कुकर लिख दिया है, डिस्काउंट और जीएसटी लिख लिया है। तो पहले हम डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे, कस्टमर को कितना डिस्काउंट मिला। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू 8% ऑफ मार्क प्राइस, इस पे 8% मिला है। सो 8/100 ऑफ की जगह इंटू 6400, ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो चला गया। सो 8 इंटू 64, सॉरी बच्चों यहाँ 65 है तो यहाँ भी 65। सो 8 इंटू 65, 8 5 आर 40, 8 6 आर 48, 950 फिफ्थ 52। सो 520 रुपीज का उसे डिस्काउंट मिला है। मतलब अब मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि अब 520 का डिस्काउंट जो दिया है शॉपकीपर ने। सो 6500 माइनस 520, ये क्या कर रहे हैं हम, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट कर रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस। सो ये है 5980, ठीक है। तो पहले हमने डिस्काउंट फाइंड आउट किया, 8% डिस्काउंट इज इक्वल टू 520 रुपीज, और ये हमने पहले फाइंड आउट किया फर्स्ट, फिर ये फाइंड आउट किया सेलिंग प्राइस क्या है सेकंड। लेकिन अब रेखा ये नहीं भरेगी क्योंकि उसको टैक्स भी तो भरना है, तो इस पे वो टैक्स कैलकुलेट करेंगे। सो टैक्स इज इक्वल टू, दैट इज जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ सेलिंग प्राइस। सो 18/100 ऑफ की जगह ये 5980। अब 18 इंटू 5980 कर लीजिए बच्चों, तो आपका आंसर आएगा 107640। तो 107640 बाय 100, या ये मैंने 100 इसीलिए नहीं कैंसिल किया ताकि डेसिमल लगाने में आसानी हो। अब ये 2 जीरोस है तो पीछे से 2 नंबर्स की तरफ आइए और डेसिमल यहाँ लगा दीजिए 4 के पहले, तो यहाँ ये आएगा डेसिमल। तो मतलब लीना पे कर रही है 1076, ये टैक्स है, इतना उसे टैक्स पे करना है। सो लीना इज पेइंग अ टैक्स ऑफ 1076.40। अब ये तो टैक्स हो गया, तो वो एंडिंग में शॉपकीपर को कितना देगी, जो उसका वैल्यू था कुकर का प्लस ये टैक्स गवर्नमेंट को, इन दोनों को ऐड करके ही उसका फाइनल प्राइस होगा। दैट इज 5980 प्लस 1076.40। अब यहाँ कोई नंबर नहीं है तो आप 0.00 लगा दीजिए। तो 7056.40 शी विल पे टू द शॉपकीपर। क्या किया हमने इस सम में, पहले 8% ऑफ मार्क प्राइस फाइंड आउट किया जिससे हमें डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट मतलब हमें फायदा मिला, हमें ये पे नहीं करना है। तो 6500 में से ये सब्ट्रैक्ट किया तो हमें ये पे करना है, लेकिन हमें टैक्स भी तो डालना है। सो टैक्स इज 18% ऑफ दिस विच इज इक्वल टू 1076। So this plus this is the final payment she will make to the shopkeeper. तो इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल सम्स खत्म हुए। अब हम जाते हैं ट्राई दिस में। The price of a washing machine inclusive of VAT is 15,000. If the rate of VAT is 12%, find its basic price. तो वॉशिंग मशीन का प्राइस दिया गया है और रेट भी दिया गया है 12% ऑफ दिस। तो हमें बेसिक प्राइस क्या है, ये इंक्लूसिव ऑफ वैट है। मतलब इंक्लूसिव ऑफ वैट याद है हमने एक सम किया था, अगर इंक्लूसिव ऑफ वैट है तो पहले प्राइस क्या था वो देखना है।
ट्राई दिस का फर्स्ट सम, washing machine price of washing machine equals to 15,000 which is inclusive of VAT included। तो बच्चों ये क्या हुआ, ये यहाँ 15,000 यहाँ आ गया है, इसका मतलब हमें वैट पता नहीं, वैट इन रुपीस हमें पता नहीं, ठीक है। और पहले इसका बेसिक प्राइस क्या था, मार्क्ड प्राइस, पहले क्या था प्राइस, वो भी हमें पता नहीं। तो इसका मतलब ये इंक्लूडेड है, मतलब ये फाइनल अमाउंट है, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो हम बैक में जा रहे हैं, बैक में जा रहे हैं तो हमें एज्यूम करना होगा, ठीक है। जब अगर मान ले मार्क प्राइस हमारा, ये मार्क प्राइस ही मानते हैं, मार्क प्राइस हमारा 100 था, तो वैट है 12%। सो वैट है 12% मतलब 12 रुपीज़, मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस इन दोनों को मिलाकर मिलेगा, दैट इज 112, ठीक है। तो यहाँ तो कॉस्ट प्राइस दिया गया है 15,000 रुपीज़, तो मार्क प्राइस क्या रहा होगा। तो इन दोनों को क्रॉस में है ये दोनों, इसे अभी हटा दीजिए, ठीक है। तो 100 मार्क प्राइस था, तो वैट 12% था, तो 12 रुपीज़ हुआ, मतलब दुकानदार को वो 112 देता, लेकिन वो दुकानदार को इतना दे चुका है, तो ये अज्यूम है और ये है सम के हिसाब से, ठीक है। तो 15,000 अगर कॉस्ट प्राइस है तो उसका मार्क प्राइस क्या रहा होगा, तो अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई और जो बच गया उसे डिवाइड। सो 100 इंटू 15,000 डिवाइड बाय 112। बच्चों ये आसान नहीं है डिवीजन, इसीलिए हमें लॉन्ग डिवीजन करना होगा। 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 112, तो हमें लॉन्ग डिवीजन देखते हैं। बच्चों यहाँ मैंने इस सम का लॉन्ग डिवीजन इधर किया है, आप पॉज करके देख सकते हो। तो मेरा आंसर आ रहा है, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है, तो मुझे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस के बाद रुकना पड़ा। तो मतलब ये जो है ये मार्क्ड प्राइस था स्टार्टिंग में। तो ये जो 13392.85 पैसा है, तो 85 पैसा को मैं 1 रुपी मार के, मतलब राउंड करके इसके साथ 1 जोड़ दूं, तो क्या होगा 13393, ठीक है, राउंडिंग ऑफ। सो 13393 रुपीस में देख रही हूँ, ठीक है। सो आई हैव राउंडेड ऑफ दिस अमाउंट इनटू दिस। तो ये है हमारा मार्क्ड प्राइस। अगर हमसे वैट पूछा जाए, वैट क्या था, तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें आंसर कुछ 1607 रुपीज़ मिल रहा है, तो दैट इज अवर वैट। तो देखिए बच्चों ये ऐड करेंगे ना, तो हमें यही आंसर मिलेगा। सो दिस इज अवर वैट। अब सेकेंड सम देखिए, द कॉस्ट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर वॉज 35,000, द सेल्स टैक्स चार्ज्ड वॉज 5%, फाइंड द टोटल अमाउंट। ये बहुत सिंपल है, ये बैक में नहीं है, सीधा सीधा आगे जाना है। जैसे इसका रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट है 35,000 रुपीज़ और इसके ऊपर सेल्स टैक्स है 5%। सो हमें ये सेल्स टैक्स का अमाउंट क्या है ये फाइंड आउट करना है। सो सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 5% ऑफ MP। सो 5/100 इंटू 35,000, तो ऊपर 2 0 नीचे 2 0 चला गया। सो 350 इंटू 5, 1750 इसका सेल्स टैक्स अमाउंट है। तो हम कितना भरेंगे शॉपकीपर को, इन दोनों को ऐड करके 36,750 हम शॉपकीपर को भरेंगे। सो टोटल अमाउंट टू बी पेड। The price paid for an article after applying 5% GST is 5250. What was the cost of the article? अब देखिए बच्चों यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ ये कहा है कोई आर्टिकल है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई अप्लायंस है, कुछ भी मान लीजिए, कोई आर्टिकल है, 5% GST की कीमत है 5250। तो आर्टिकल का कॉस्ट क्या रहा होगा। तो जब कुछ भी नहीं दिया होता है तो हम अजम्पशन पे चलते हैं। मान लीजिए मार्क प्राइस था 100, ठीक है, उस आर्टिकल का मार्क प्राइस था 100, तो हम अज्यूम करेंगे तो 5% GST, 5% GST मतलब 5 रुपीज़,
तो हम शॉपकीपर को एंडिंग में क्या देंगे, 100 + 5, 105। लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास इस सम में ये दिया गया है 5250 हुए, तो मार्क प्राइस क्या रहा होगा, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इस सम में, क्योंकि हमेशा ये दिया गया होता है तो हम दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस करेंगे तो हमें ये मिलता था। लेकिन अभी 5% जीएसटी इज 5250 दिया है, मतलब अगर 5% जीएसटी 5250 है तो मार्क प्राइस क्या है, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब आर्टिकल 100 रुपीज़ का था तो 5 रुपीज़ जीएसटी लगाया, लेकिन अगर सम में 5250 कस्टमर जीएसटी भर रहा है तो उसका मार्क प्राइस क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई दिस टू और ये बच गया तो ये डिवीजन। सो 5250 इंटू 100 डिवाइड बाई 5, 5 20s आर 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 50 इंटू 20, अब दो जीरोस है तो दो जीरोस लगा दीजिए। सो 525 इंटू 2 करेंगे तो बस हो गया, 2 5 10, 1050। तो मतलब उस आर्टिकल की कीमत 1,05,000 रुपीज़ था, जिसके वजह से 5% जीएसटी उससे 5,250 भरना पड़ा। अगर आपके पास टाइम है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि क्या मेरा सम राइट है। देखिए 5/100, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 5250 ही आपको मिलेगा। ठीक है, सो योर आंसर इज 105,000। बस इतना ही बच्चों आज के क्लास में। हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर चेकअप शुरू करेंगे। बाय, थैंक यू।